मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 23rd क्लास है और आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां तक आपका लास्ट क्लास में क्वेश्चन हुआ था। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हुए थे वो कौन से चल रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल्समैन, सेल्स टैक्स और टोटल सेल्स कमीशन। इस तरीके के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन किए थे। तो आज की क्लास में उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तो आपका जो लास्ट क्लास में जिस तरीके के क्वेश्चन कर रहे थे डायरेक्ट सेम टू सेम से वैल्यू अलग है और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में केवल और केवल 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास से डायरेक्ट लिंक है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो लास्ट क्लास के पैटर्न पर ही क्वेश्चन है, लेकिन देखेंगे अगर आप तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के वो क्वेश्चन आपको लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन वाइज आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मैं पढ़ूंगा और आप करेंगे, साथ में मेरे से पहले भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप पहले क्लास पीछे की क्लास देख चुके हैं तो आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आप। जैसे क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है इट सेल्समैन इज अलाउड, इट नहीं है वो ए है, वो इट की जगह ए होना चाहिए, वो इट लिखा हुआ है। ए सेल्समैन इज अलाउड 4.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम and a bonus of 0.5% on the sales above rupees 10,000 if his total earning is rupees 1250, find the total sales। क्वेश्चन यह है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर कुल सेल का 4.5% कमीशन दिया जाता है और अगर बिक्री 10,000 से ऊपर की है तो 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 0.5% अतिरिक्त बोनस के रूप में भी प्राप्त होता है। अगर उसकी कुल अर्निंग, अगर उसकी कुल आय इस तरीके से 1250 रुपए, किसकी? सेल्समैन की। अगर सेल्समैन की इस तरीके से कुल आय 1250 रुपए है तो बताइए उसने कुल कितने की बिक्री की थी, कुल कितने का सेल किया था। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इन 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट टोटल सेल्स, दूसरा पॉइंट सेल्समैन को कितना दिया गया, अगर वो हटा दे तो बाकी जो बचेगा वो कंपनी को दिया जाता है। तो अब आप देखिए कि मैंने आपसे डिस्कस किया था 2 तरीके से सोचने के लिए, और बेसिक मैंने बताया था पहले और दूसरा तरीका बाद में, तो वही पैटर्न पर इस क्वेश्चन को बता रहा हूं आपको। बोला गया कि एक सेल्समैन को अलाउ किया गया 4.5% कमीशन मिलेगा, और अगर वो 4.5% कमीशन की बात की गई है टोटल सेल पे, तो चाहे वो 10,000 से कम हो या ज्यादा, पूरे पर आपको उसको देना पड़ेगा 4.5% कमीशन। लेकिन अगर बिक्री 10,000 से ऊपर होगी तो उस पर 0.5% किस पर, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 0.5% अतिरिक्त और उसे बोनस के रूप में देना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप देखिए कि 10,000 की बात तो यहां पर की गई है, तो 10,000 से ऊपर बिक्री करेगा तो 0.5% बोनस के रूप में प्राप्त करेगा। तो हमने कहा 10,000 रुपए का अगर वो बिक्री करेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 10,000 रुपए का बिक्री करेगा, 10,000 तक का बिक्री करेगा, तो उस पर उसे कमीशन कितना मिलेगा? 4.5% कमीशन मिलेगा। और 10,000 से जो ऊपर की बिक्री होगी, अगर होगी तो, अगर नहीं हुई तो अलग केस है। अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री होगी, सेल होगा अगर 10,000 से ऊपर का, तो उस पर उसे 0.5% बोनस के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन आपको यह बताया गया है कि उसे टोटल सेल पर जो प्राप्त होता है 4.5% कमीशन प्राप्त होता है, और 10,000 की कंडीशन दी गई है। तो मैंने कहा 10,000 से अगर ऊपर सेल किया है तो कुछ तो किया होगा, तो x और रुपए मतलब 10,000 प्लस उससे ऊपर x रुपए का और सेल किया था, तो कुल सेल हुआ 10,000 प्लस x। ये आपका हो गया टोटल सेल, ये हो गया टोटल सेल। अगर टोटल सेल की बात करें तो टोटल सेल्स आपका हो गया इतना रुपया, तो आपको इस पूरे पर 4.5% कमीशन मिलेगा। आपको नहीं, उस सेल्समैन को 4.5% कमीशन मिलेगा, यानी इस पर भी 4.5% और इस पर भी उसे 4.5% कमीशन मिलेगा। इसके बाद बोला गया है कि जो बिक्री 10,000 रुपए से ऊपर की है उस पर उसे 0.5% अतिरिक्त बोनस के रूप में प्राप्त होता है। यानी इस पर 4.5% तो मिलेगा, इसका 0.5% यानी 0.5% और उसे मिला, यानी यहां पर कुल कितना मिल गया? तो 5% इस पर मिला, बोनस मिला करके जो आपका कमीशन है प्लस बोनस, और इस पर उसे 4.5% का मिला है टोटल। तो अब आपको बोला गया है कि इस तरीके से उसे कुल कितना प्राप्त हुआ, इस तरीके से उसे कुल मिलाकर के मिलता है 1250 रुपए।
तो अच्छा, अगर यहां पर देखें कि 10,000 रुपए का 4.5% कितना आएगा, अगर कैलकुलेट करना जानते हैं तो लिखने की जगह डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं 4.5% इसका जो आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1% 100 रुपए है, अगर 1% 2 प्लस पॉइंट 100 रुपए है तो 4.5% कितना होगा, तो 450 रुपए होगा। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करें 4.5/100 तो ये आता है 450 रुपए। तो आप कहेंगे कि यहां पर आ गया 450 और प्लस यहां पर अगर आप देखें तो कितना परसेंट हो गया टोटल, तो इस वाले अमाउंट पर यानी एक्स पर उसका 5% मिलेगा, किसको, सेल्समैन को। और ये 1/20 भी लिख सकते हैं, अगर आप कैंसिल करके लिखें तो फिर भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि 1/20 कहां से आ गया। फिर से मैं इधर लिखूंगा, फिर लिखूंगा, वो समझने से ज्यादा बेहतर है, मैंने लिख दिया। बराबर कुल मिला के उसे कितना प्राप्त हुआ है, 1250 रुपए। तो ये आपका कंडीशन बना, ये इक्वेशन बना, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी, वैल्यू रखेंगे और 10,000 ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए कि यहां पर कितना आ गया, तो ये तो आपका हो गया 1/20, यानी x बराबर आपका कितना आएगा 450। अगर इसमें से माइनस करेंगे 12 से 1250 माइनस 450, अगर माइनस करेंगे तो आपका ये इधर जाएगा, माइनस होगा, और ये 1/20 है तो उधर जाके 20/1 हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाइड, यानी x की वैल्यू कितना आएगी। तो आप देखो कि यहां 50 से 50 कैंसिल, 1200 से 400 माइनस किया तो 800 गुणे 20 यानी 1600 आ गया। यहां देखें तो x की वैल्यू 1600 आ रही है या 16,000, तो 16,000 क्योंकि 800 में 2 जीरो होते हैं और 1 जीरो यहां पर, तो 16,000 रुपए, यानी x की वैल्यू 16,000 रुपए आ गई। तो आप कह सकते हैं कि टोटल सेल कितना हुआ था, तो टोटल सेल आपका टोटल सेल कितना हो जाएगा 10,000, ये आपका था 10,000 रुपए, और प्लस उसके बाद 16,000 रुपए ये वाला पार्ट, यानी 16,000 प्लस 10,000। अगर इसको ऐड करेंगे आप तो ये ऐड करने पर जो आएगा वही आंसर होगा, और वो कितना आ रहा है तो आपको पता चल गया, ऐड करने पर देख सकते हैं 26,000 रुपए आ गया, यानी टोटल सेल कितनी हुई थी 26,000 रुपए। एक तरीका यह है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका यह है कि थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग का यूज करें, और मैंने आपको बताया क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहां 10,000 रुपए पर तो आपको बोला गया है कि 10,000 रुपए पर उसे 4.5% कमीशन मिलेगा, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर यानी अगर x रुपए है तो उस पर 4.5% प्लस 0.5% यहां मैं बता चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दे रहा हूं कि कुल मिला के इसका 5% उसे मिलेगा, और इस तरीके से उसे कुल कितना मिला है 1250 रुपए। तो मैंने आपको हमेशा के लिए बता दिया था क्यों होता है, वो आपका पिछली वीडियो के सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्यों इस वाले परसेंटेज को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं उस वाले परसेंटेज का यूज करते हैं जो वेरिएबल्स है, जिसका वैल्यू नहीं पता है। और क्यों ऐसा करते हैं तो वो मैं बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पर 10,000 पे 4.5% और इस पर 5% निकालेंगे, तब आपका कैलकुलेशन कैलकुलेटिव होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली जो वेरिएबल्स है वही आपका परसेंटेज यूज कर लेते हैं। यानी मैंने कहा कि अगर सेल्समैन ने ऐसा काम किया, अगर सेल्समैन ऐसा काम करे कि टोटल सेल पर वो 5% कमीशन अपना रख ले, मतलब आपका देखिए कि इसके कंपेयर में वो कमीशन अगर रख रहा है तो पहले के कंपेयर में ज्यादा पैसे ले लेगा या उतना ही रखेगा अपने पास जितना पहले ले रहा था, कंडीशन दी गई है जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। तो आप अगर यहां देखें और समझे ध्यान से तो आप कहेंगे कि अगर उसकी टोटल सेल कितना है तो 10,000 प्लस x है, ये उसकी टोटल सेल है, और इस टोटल सेल पर बोला गया 10,000 पे 4.5% और x पे 5% अगर वो रखता है कमीशन, तब उसे कुल मिलाकर के कितना मिलता है 1250। लेकिन अगर हम कहते हैं कि पूरे अमाउंट पर अगर वो 5% कमीशन रखे, कौन सा वाला यूज करना है, किस वाले परसेंटेज का यूज करना है, हमेशा वेरिएबल्स वाले परसेंटेज का यूज करना है, मैं बता चुका हूं क्यों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरे अमाउंट पर मतलब इस पर भी 5% वो कमीशन रख ले और इस पर भी 5% कमीशन रख ले, तो हम ये कह सकते हैं इस पर 10,000 पर भी 5% कमीशन है, एक्स पर भी 5% कमीशन है, यानी दोनों पर ओवरऑल हमें 5% कमीशन, हमें नहीं, सेल्समैन को कितना मिला कमीशन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल सेल पर उसने 5% कमीशन रख लिया। अगर उसने टोटल सेल पे 5% कमीशन रखा है, टोटल सेल का 5% कमीशन अगर वो रखेगा, अगर टोटल सेल का 5% कमीशन रखेगा, तो बताइए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग उसको कुल मिला के 1250 रुपए मिलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग 1250 आना चाहिए था, और हमारे अकॉर्डिंग क्योंकि हमने इस पर भी 5% कैलकुलेट किया है, इस पर भी 5% कैलकुलेट किया है, तो 1250 तो नहीं आएगा। हमें पता है कि उसका कमीशन जो होगा वो 1250 से या तो ज्यादा होगा या कम। तो हम देखेंगे कि हमने जो किया है उसकी वजह से उसके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, कमीशन के रूप में मिल जाएगा, या कम। तो आप देख सकते हैं यहां की वजह से तो कोई अंतर नहीं आएगा, इस केस में भी इस पर 5%,
इस केस में भी 5%। लेकिन जहां पर उसे 4.5% कैलकुलेट करना था तब 1250 आ रहा था, वहां पर 5% कैलकुलेट कर दिया है, यानी उसने कितना एक्स्ट्रा ले लिया है 0.5%। 0.5% का मतलब है आधा परसेंट, हाफ परसेंट। हाफ परसेंट 1% इसका कितना होगा 100, तो हाफ परसेंट कितना होगा उसका हाफ 50 रुपए, यानी 0.5% जो आपका आ रहा है 0.5% वो 50 रुपए, यानी 50 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन पहले इस कंडीशन से इस कंडीशन में उसका कमीशन 50 रुपए एक्स्ट्रा है, यानी जो 5% है ओवरऑल इस टोटल सेल का 5% 1250 में 50 ऐड कर दिया, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि 1300 1300 डिवाइडेड बाई 5, ये डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड किया 5 2 10 5 6 30 और 0 260 रुपए, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26000 और लगा दिया, यानी 26,000 रुपए। यानी अब आप कह सकते हैं कि उस सेल्समैन के द्वारा कुल जो सेल किया गया था वो 26,000 रुपए का सेल किया गया था। तो आप अगर समझ जाएंगे ना तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। जब आपका दिमाग चलना स्टार्ट करेगा, अगर चल रहा होगा तो और अच्छी बात है, अगर नहीं चल रहा है तो चलाइए, और जब चलना स्टार्ट करेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले। इस तरीके के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन की बात किया था, ये पहला क्वेश्चन था जो डायरेक्ट लिंक था पिछली जो आपकी वीडियो बनाई थी उससे। अब आप थोड़ा सा आगे चलिए, और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो है तो वही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके के दिखते हैं क्वेश्चन, आपको देखने में लगता है कि अलग क्वेश्चन है लेकिन होता नहीं है। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, A shopkeeper charges sales tax of X% up to rupees 2000 and above it he charges Y%. A customer pays total tax of rupees 320 when he purchases the goods worth rupees 6000 and he pays the total tax of rupees 680 for the goods worth rupees 12,000. The value of Y minus X is. हिंदी में अगर बात करें तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 2000 रुपए का सामान अगर किसी को देता है, 2000 तक का सामान अगर किसी को देता है तो उस पर X% सेल्स टैक्स चार्ज करता है, और अगर इससे ऊपर का अगर सेल का पार्ट होगा, जैसे अगर वो 2500 रुपए का सेल कर दे, एक एग्जांपल है 2500 रुपए का सेल कर दिया तो 2000 रुपए X% लेगा, और जो ऊपर का 500 है उस पर Y% चार्ज करता है, और उससे ऊपर के अमाउंट पर Y% सेल्स टैक्स के रूप में लेता है या प्राप्त करता है। एक कस्टमर जो कि 6000 रुपए का सामान खरीदता है वह 320 रुपए सेल्स टैक्स देता है, और दूसरा अगर या फिर ऐसे कहें कि अगर वही जो कस्टमर है, अगर वही कस्टमर जो, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं हिंदी में, एक दुकानदार जो है वो 2000 रुपए तक पर X% सेल्स टैक्स चार्ज करता है और उससे ऊपर के अमाउंट पर Y% सेल्स टैक्स चार्ज करता है। एक कस्टमर जो 6000 रुपए का सामान खरीदता है वह सेल्स टैक्स के रूप में 320 रुपए अदा करता है, और वहीं अगर 12000 रुपए का सामान खरीदता कस्टमर तो उसे सेल्स टैक्स के रूप में 680 रुपए देना पड़ता। तो बताइए y माइनस एक्स का मान कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ध्यान से समझें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है, जब आप क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखने मतलब पहले पढ़िए, आप उसको समझिए, नहीं समझ में आता है दोबारा थोड़ा ठीक ढंग से थोड़ा तसल्ली से पढ़िए, जल्दी के चक्कर में मत रहिए। तो उससे क्या होता है ना कि आपका एक दो बार क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आता, एक दो बार पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है। अगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे क्वेश्चन में छोड़ करके तुरंत भागना नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक बार और प्रयास करना चाहिए पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान से, ताकि आप आसानी से समझ पाएं, और आसानी से समझ पाएंगे तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन तभी तक टफ रहता है जब तक वो आपको समझ में नहीं आता। जब समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन का लेवल अपने आप आपके माइंड के अकॉर्डिंग डाउन हो जाता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया है कि एक शॉपकीपर चार्ज करता है सेल्स टैक्स 2000 रुपए पर X% और उससे ऊपर के अमाउंट पर Y%। अच्छा, एक कस्टमर ने 320 रुपए सेल्स टैक्स दिया है जब उसने 6000 रुपए का सामान खरीदा। अच्छा, अगर 6000 रुपए का अगर कस्टमर सामान खरीदेगा तो 6000 में से पहले तो 2000 रुपए पर वो, और उससे ऊपर कितना होगा 2000 रुपए पर X%, 2000 रुपए पर वो कितना देगा
सेल्स टैक्स x%, और 2000 से ऊपर कितना हुआ, 6000 में से 2000 निकल गया तो बचा कितना, 4000। उस 4000 पे उसका जो सेल्स टैक्स है वो कितना में देना पड़ता है, कस्टमर को 6000 रुपए का सामान खरीदेगा तो जो 2000 है उस पर x%, और 2000 से ऊपर के अमाउंट पर यानी 4000 पर उसे y% सेल्स टैक्स अदा करना पड़ता है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कुल कितना टैक्स दिया, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुल उसने टैक्स दिया है 320 रुपए। अच्छा, इसके बाद बोला गया कि अगर वही कस्टमर एंड ही पेज द टोटल टैक्स ऑफ ₹680, कब, जब वो 12,000 रुपए का सामान खरीदता। अगर वही कस्टमर 12,000 रुपए का सामान खरीदता, 12,000 रुपए का सामान खरीदता, तो वो रूल तो आपको पता ही है कि 2,000 रुपए पर उसको x% टैक्स पे करना पड़ेगा, और 2,000 से ऊपर के अमाउंट पर उसे y% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर उसने टोटल 12,000 रुपए का सामान खरीदा है तो 2,000 पे x% टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स। उसके ऊपर कितना बचा, 10,000 रुपए, तो 10,000 पे उसको कितना सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, y%। और इस तरीके से उसको कुल मिलाकर के कितना सेल्स टैक्स देना पड़ा है 12,000 रुपए का सामान खरीदने पर, तो ये आपको बता दिया गया कि टोटल उसे सेल्स टैक्स देना पड़ा है 680 रुपए। अच्छा, अगर थोड़ा सा और आगे जाएं, अब यहां पर आपको सोचना है, अपने दिमाग का अच्छे तरीके से यूज करना है। तरीके आपका जो उस कंडीशन में था उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे, जो कि लास्ट में शुरू में मैं बेसिक बता रहा था, मैं बता दूंगा इधर थोड़ा सा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहां पर। तो आप ये कहेंगे, आप ये कह पाएंगे और कहना चाहिए कि इस केस में जो टैक्स उसे सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, और इस केस में जो सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, कितने का डिफरेंस है, कितना ज्यादा देना पड़ रहा है। तो माइनस करके देखते हैं, तो ये 360 रुपए एक्स्ट्रा है, 360 रुपए एक्स्ट्रा है, 360 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। किस केस में, इस केस में पिछले वाले के कंपेयर में 360 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 360 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो अगर ये यहां 360 रुपए एक्स्ट्रा इस केस में देना पड़ रहा है, तो क्या कंडीशन है, तो थोड़ा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि 2000 यहां पर भी था, 2000 यहां पर भी x%, यहां पर भी x% सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है। तो क्या यहां की वजह से कोई अंतर आएगा? अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहां से कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों केस में 2000 पे x%, 2000 पे x%, तो यहां तो सेल्स टैक्स इक्वल ही देना पड़ेगा दोनों केस में। तो ये जो 360 का अंतर कहां से आ रहा है, यहां 4000 पे y% है, यहां 10,000 पे y% है। 10,000 को अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 4,000 जो कि इससे रिलेट कर देंगे, और प्लस 6,000 इस पर वो चार्ज कर रहा है, इस पर उसे सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है। इस 4000 पे कितना देना पड़ रहा है, तो 4000 पर भी उसे y% टैक्स देना पड़ेगा, 4000 रुपए पर भी उसे कितना देना पड़ेगा टैक्स, y%। और जो 6000 है उस पर भी वो कितना दे रहा है, उस पर भी वो y% टैक्स दे रहा है। तो अब आप देखिए कि अब यहां पर भी देखेंगे, अगर ध्यान से समझे जो मैंने बताने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा, तो यहां पर आप देखें तो ये वाले पार्ट पे जो y% है ये तो सेम है, इसकी वजह ये दोनों मिलाकर के कितना आएगा, तो ये दोनों मिलाकर 320 रुपए तो आएगा, क्योंकि इस 2000 पे 4000 पे 2000 पे x%, 4000 पे y%, यहां 2000 पे x%, 4000 पे y%, तो ये तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी 320 आएगा। तो जो 320 से ज्यादा यहां मिल रहा है वो यही वाला तो पार्ट है, कौन सा वाला, तो आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट है, कौन सा, 6000 पे जो ये वाला जो पार्ट है, 6000 पे जो y% उसे मिल रहा है, 6000 पे जो y% उसे मिल रहा है, सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, मिल क्या रहा है, सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है कस्टमर को। इस 6000 पे जो y% सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, वही वाला पार्ट तो 360 रुपए है, वही वाला पार्ट तो 360 रुपए है। मैं फिर से बता दूं, ये जो मैंने कंडीशन बनाई है, यहां 2000 पे x%, यहां भी 2000 पे x%, यहां 4000 पे y%, यहां 10,000 पे y% था, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है 4000 से रिलेट करने के लिए। तो 4000 प्लस 6000, तो 4000 पे भी y%, 6000 पे भी y%, यानी 10,000 पे y%। तो आप यहां देखिए कि यहां पर ये कॉमन है, यहां कॉमन है, तो जो एक्स्ट्रा यहां पर मिल रहा है वो इसी 6000 पे y% जो मिल रहा है वही एक्स्ट्रा किसको मिल रहा है, मिल रहा, अगर मैं मिल रहा बोल रहा हूं तो ये शॉपकीपर के लिए बात कर रहा हूं,
और अगर ये दे रहा है तो अगर इसका मतलब है कस्टमर दे रहा है, तो कस्टमर को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, 360 रुपए, और वो 360 रुपए सेल्स टैक्स के रूप में अगर एक्स्ट्रा देना पड़ा तो किस अमाउंट पर, वो 6000 पे जो y% दे रहा है वही एक्स्ट्रा है पहले की कंडीशन से दूसरे कंडीशन में। तो 6000 का y% अगर निकालें तो 0 0 कैंसिल, 0 आपका कैंसिल, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई 6 से डिवाइड किया। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि रुपए था तो यहां पर भी रुपए था, तो रुपए रुपए कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 से डिवाइड करें तो 6%, यानी y की वैल्यू जो आ गई वो y की वैल्यू आ रही है 6, और अगर y की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू यहां से 6 आ गई, और आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स का मतलब हुआ कि आपका एक तो मिल गया 6 माइनस आपको निकालना है मतलब 4 की वैल्यू निकालनी। अब थोड़ा सा ध्यान समझिए, अगर y की वैल्यू 6% है, अगर y की वैल्यू 6% आ गई, देखिए तरीका सोचने का और भी हो सकता है लेकिन मैं लिख रहा हूं, y की वैल्यू अगर 6% है, अगर y की वैल्यू 6% है, y% मतलब 6%, y की वैल्यू अगर 6% है, तो बताइए अगर 6%, अगर ये 6% है, y की वैल्यू 6 है मतलब ये 6% है, तो अगर ये 6% है तो 6% इसका कितना होगा, तो इसका 6% जो आएगा वो आएगा 240। अगर 240 से 320 में से 240 माइनस कर दें तो बताइए इसका जो x% है, 2000 का x% वही तो आपका इस 2000 का x% और इसका y% मिला के 320 है, 320 में से 240 ये हो गया, तो ये कितना हुआ, तो आप यहां पर माइनस करके देख पाएंगे 80 रुपए, यानी जो 2000 का x% है वो 80 रुपए है, तो 80 इसका कितना परसेंट है वही तो y होगा, x होगा, तो हम यहां पर निकाल देंगे कि 80 किसका 2000 रुपए का कितना परसेंट है इंटू 100, तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, यानी 4 आ गया, तो 4% आ गया, यानी x की वैल्यू जो आपकी वहां पर आ गया कि ये जो वैल्यू है इसका 4% है, यानी x की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू अगर 4 आ गई, जैसे ही x की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू 4 आने पर 6 - 4 = 2 हमारा ये आंसर हो गया। तो आपका एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका एकदम बेसिक की तरह से लिख करके इक्वेशन बनाएं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। तो फिलहाल अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना होगा, अपने दिमाग को जगाना होगा, जगाना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि किसी के पास दिमाग नहीं होता, दिमाग सबके पास होता है, कुछ लोग उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, उसको अपना आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उस पर प्रेशर ही नहीं डालते, जैसा ही प्रेशर आता है उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में वैसे ही वो कहते हैं हटाओ मैं नहीं करूंगा, दिमाग पे कौन प्रेशर ले। तो जितना अच्छे तरीके से प्रेशर लेंगे सही डायरेक्शन में, ये नहीं कि गलत डायरेक्शन में अपने दिमाग पे प्रेशर डालने लगे, तो सही डायरेक्शन में अगर आप अपने दिमाग पे प्रेशर डालते हैं तो आपका सही डायरेक्शन में दिमाग अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको वो फायदा ही पहुंचाएगा, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी पार्ट हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, मैं इक्वेशन नहीं बना रहा हूं, अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन इतना टफ तो नहीं है लेकिन लंबी कहानी है तो देख करके डर लग सकता है। A salesman is appointed on the basic salary of rupees 1200 per month and the condition that for every sales of rupees 10,000 above rupees 10,000 he will get 50% of basic salary and 10% of the sales as a reward. This incentive scheme does not operate for the first rupees 10,000 of sales. What should be the value of sales if he wants to earn rupees 7,600 in a particular month? अच्छा, ये पॉइंट आपका क्वेश्चन हिंदी में क्या है, अगर आपको हिंदी में अगर इसको समझना हो तो बोला गया है कि एक सेल्समैन को नियुक्त किया जाता है इस कंडीशन पर कि उसे 12,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलेगी, 12,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलेगी, फिक्स सैलरी है उसकी 12,000, और 12,000 रुपए प्रति महीना, सॉरी 12,000 नहीं 1,200 रुपए, एक सेल्समैन को नियुक्त किया जाता है इस कंडीशन पर कि उसे 1,200 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलेगी, मतलब कि उसे फिक्स सैलरी 1,200 रुपए मिलेगी, और अगर वह बिक्री करता है 10,000 रुपए से ऊपर की, ध्यान से समझना जो पॉइंट है यह 10,000 से ऊपर वाला, और अगर वह बिक्री करता है 10,000 रुपए से ऊपर की तो प्रत्येक 10,000 जो 10,000 से ऊपर होगा, यह कंडीशन है कि प्रत्येक 10,000 जो 10,000 रुपए से ऊपर का है उस पर उसे 10% रिवार्ड के रूप में मिलेगा, और प्लस उस 10,000 पर 10% तो मिलेगा, और उसे जो बेसिक सैलरी थी उसका 50% मतलब आधा और मिलेगा। तो 10,000 का 10% आपका हो गया 1,000, और जो 1,200 था उसका आधा मतलब 600 और यानी 1,600 हो जाएगा।
तो और मिलेगा। उसके बाद बोला गया, और यह भी बोला जा रहा है कि यह इंसेंटिव स्कीम जो है वो शुरू के पहले 10,000 रुपए पर लागू नहीं होती। तो बताइए, अगर सेल्समैन एक महीने में 7,600 रुपए अर्न करना चाहता है तो बताइए कि उसने कुल कितने का सेल किया था। सेल कुल कितने का करना पड़ेगा कि उसे एक महीने में 7,600 रुपए प्राप्त हो जाए। तो अगर वो अर्न करना चाहता है एक महीने में 7,600 रुपए, तो वो कितने का सेल करे। यहां पर पॉइंट ध्यान देने वाला यह है कि यह बोला गया है कि उसके ऊपर, किसके ऊपर, 10,000 से जो ऊपर का अमाउंट होगा उस अमाउंट पर, जो 10,000 से ऊपर का अमाउंट होगा उस अमाउंट पर अगर वो 10,000 का होगा तब उसे उसका 10% मिलेगा, और प्लस जो बेसिक सैलरी है 1,200 उसका आधा यानी 600। तो 10% 10,000 का अगर 1,000 देखते हैं निकालने पर आता है, और जो बेसिक सैलरी 1,200 का आधा 600, तो यानी 1,600 मिलेगा। तो अब आप देखिए, इसको लिख के समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बोलूंगा तो पता नहीं क्या बोल रहा हूं, आप समझ नहीं पाओगे। तो बोला गया कि एक सेल्समैन की जो सैलरी डिसाइड हो गई है वो 1,200 रुपए महीना डिसाइड हुई है, 1,200 रुपए महीना डिसाइड हुई है, और अगर ये फिक्स सैलरी है, और अगर उसकी जो बिक्री है, अगर उसने 10,000 से ऊपर की बिक्री किया, तो मान लेते हैं 10,000 से ऊपर का बिक्री किया होगा, पता नहीं किया है कि नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि 10,000 रुपए से ऊपर का बिक्री किया, तो 10,000 रुपए से ऊपर कुछ तो बिक्री किया होगा, यानी टोटल सेल हमने माना कि टोटल सेल कितना हुआ 10,000 और उससे ऊपर की बिक्री, तो यानी टोटल सेल यहां पर निकल के आएगा 10,000 प्लस टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 10,000 प्लस एक्स, 10,000 रुपए और उससे ऊपर की बिक्री पता नहीं कितना किया, एक्स माना, तो यानी टोटल सेल हो गया 10,000 प्लस एक्स। ये आपसे क्वेश्चन मार्क है, ये आपसे पूछा गया है। और आपसे ये भी बोला गया है कि जो उसकी कंडीशन है कि उसे 1,200 रुपए सैलरी मिलेगी, 1,200 रुपए तो उसकी सैलरी बनेगी, 1,200 रुपए तो सैलरी मिलेगी फिक्स मंथली, एक महीने में उसे 1,200 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, बिक्री करे नहीं करे एक महीने तो उसे 1,200 रुपए मिलेगा। कंडीशन इस सैलरी की कंडीशन यह है कि 1,200 रुपए उसको दिया जाएगा सेल्समैन को, वो नियुक्त कर दिया गया है। अब उसके बाद बोला गया कि अगर वो 10,000 रुपए से ऊपर बेचता है तो जो 10,000 से ऊपर का अमाउंट होगा, इस अमाउंट पर 10,000 से ऊपर का जो अमाउंट होगा उस प्रत्येक अमाउंट पर, 10,000 से ऊपर के प्रत्येक अमाउंट पर, तो इसको x लिखने से बेहतर है कि 10,000 से ऊपर हर एक 10,000 पे अगर 10,000 करेगा तो इसका 10%, तो 10,000 जितना होगा उसको मान लेते हैं 10,000 कितनी बार है n टाइम्स। अगर 10,000 होगा तो 10,000 का 10%, 20,000 होगा तो 20,000 का 10%, 30,000 होगा तो 30,000 का 10%। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो ये मैंने इसलिए लिखा कि 10,000 से ऊपर के अमाउंट पर, ये बोला गया 10,000 से ऊपर का अगर अमाउंट है तो प्रत्येक 10,000 पे, हर एक 10,000 पे जितनी बार 10,000 से ऊपर 10,000 और मिलेगा। जैसे मैं कहता हूं 30,000 का बिक्री किया, तो 30,000 का अगर बिक्री किया तो 10,000 रुपए पर तो उसका कोई मतलब नहीं, कमीशन मिलेगा। उसके ऊपर का जो बार्ट हुआ 20,000 रुपए, उस पर हर एक 10,000 पे यानी 10,000 10,000 और प्लस 10,000, तो इस पर उसे क्या मिलेगा, इसका 10%, इसका 10% और इसका भी 10%, यानी ये आएगा 1,000 और ये भी कितना आएगा 1,000। उसके बाद बोला गया बेसिक सैलरी का, जो बेसिक सैलरी थी 1,200 रुपए, उसका आधा 600 यानी 1,600 मिलेगा, इसका भी आधा, मतलब फिर इसमें भी वही कंडीशन है 600 यानी 1,600 मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो मैंने x लिखा उसे हटा दिया क्योंकि यहां बोला गया 10,000 से ऊपर के प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर, अगर वो 10,000 की जगह 8,000 बिक्री करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना तो आपको न तो उसे मिलेगा, इसका आधा भी नहीं मिलेगा, और उसके अलावा जो आपका बिक्री 8,000 उसका भी 10% नहीं मिलेगा। 10,000 प्रत्येक 10,000 जब होगा, तब जब 10,000 होगा तब उससे मिलेगा उसका 10% और बेसिक सैलरी का आधा, अगर नहीं हुआ तो उसे नहीं मिलेगा। यानी अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें तो अगर 10,000 से ऊपर का सेल करता है, अगर 10,000 से ऊपर का सेल करता है तो 10,000 से ऊपर के सेल पर, तो इसका 10,000 जो है 10,000 से ऊपर के सेल पर, 10,000 जो ऊपर का सेल है, 10,000 से ऊपर का जो सेल है, मैंने कहा कि ये 10,000 है, तो इसका 10% मिलेगा, 10% का मतलब 1,000 मिलेगा, और प्लस इसका जो बेसिक सैलरी है उसका आधा मिलेगा 50% यानी 600 यानी 1,600 रुपए मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 10,000 पे, अगर 10,000 पे देखें तो उसे कितना मिलेगा, तो प्रत्येक 10,000 जो 10,000 से ऊपर है उस पर 1,600 मिलेगा, और कितना
कितनी बार ये 10,000 ऊपर है इसका। अगर 30,000 होगा तो 10,000 दो बार है, 40,000 होगा तो 10,000 निकाल दिया, 10,000 3 बार एक्स्ट्रा है। तो ये जो 1600 मिलेगा प्रत्येक 10,000 पे, और 10,000 इससे ऊपर कितनी बार है, तो हमने लिखा है n टाइम्स है। 20,000 होता, अगर मान लेते हैं कि इससे ऊपर वाला अमाउंट 20,000 होता तो 10,000 दो बार होता। इससे वाला ऊपर वाला अमाउंट अगर 30,000 होता तो 10,000 इंटू 3 30,000 होता। तो हर एक 10,000 पे 1600 मिलेगा। तो कितनी बार 10,000 है, n टाइम्स। जो आपका 10,000 से ऊपर का अमाउंट है वो 10,000 कितनी बार है, तो हमने कहा n टाइम्स है, और n टाइम्स है तो हर एक 10,000 के लिए 1600, n टाइम्स 1600। तो और ये 1200 जो बेसिक सैलरी थी वो, तो ये मिला करके बोला गया कि अगर वो इस तरीके से 7,600 रुपए प्राप्त करता है, तो बताइए कि उसने टोटल सेल कितना किया था। तो टोटल सेल कितना किया था, अगर बोला पता चल जाए कि 10,000 से जो ऊपर वाला जो 10,000 है वो कितनी बार है, अगर ये पता चल जाए तो टोटल सेल निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखें, अगर समझ पाए होंगे जो मैंने बताया है, तो आप समझ पाए होंगे, तो आप यहां लिख जाएंगे 1600 और प्लस n 1600 इंटू n इजिकल टू ये 1200, अगर इसमें से माइनस करें तो 0 0 4 एंड 6 6400। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से n की वैल्यू आ गई 4। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कह पाएंगे कि n की वैल्यू 4 आ गई। तो हम यहां पर बता सकते हैं, यहां पर आप भी बता सकते हैं कि कुल सेल कितना हुआ। तो कुल सेल हुआ 10,000 और प्लस 10,000 कितनी बार, n की वैल्यू 4 आ रही, यानी 1600 4 बार मिले, यानी 10,000 से जो ऊपर का 10,000 अमाउंट था वो 4 बार था। तो 10,000 इंटू 4, यानी टोटल कितना का बिक्री हुआ, तो टोटल सेल्स आ गया 50,000 रुपए। अगर मैंने सही किया, आप समझ पाए होंगे, तो आपको क्लियर हो गया कि उसका जो टोटल से व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सेल्स इफ ही वांट्स टू अर्न ₹7,600 इन ए पर्टिकुलर मंथ। तो इसका मतलब हुआ कि 10,000 से ऊपर की कितनी वैल्यू थी, 40,000, और शुरू का 10,000, यानी टोटल सेल कितना का किया था, वो 50,000 का। तो आज की क्लास, जो कि मैंने बोला था कि आज की क्लास में 3 ही क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपकी पिछली क्लास से रिलेटेड था, बाकी 2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के दिख रहे थे नहीं, बस आपको अपने दिमाग का यूज करना था। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।